मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन को पढ़ते हैं। मॉडुलस को पढ़ेंगे। तो मॉडुलस में क्या पढ़ना है, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं, इससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं आज आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आज के बाद आप ये अवश्य कहिएगा कि मुझको मॉडुलस आता है, मैं मॉडुलस में बना सकता हूं क्वेश्चन को। मॉडुलस का क्वेश्चन चाहे कहीं भी मिले मुझे समस्या नहीं होगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम आपके सामने आज मॉडुलस लाएंगे, बिल्कुल एक नए कंसेप्ट के साथ। जैसे आपने पढ़ा होगा मोड एक्स का मान, मोड से एक्स रहे और बाहर निकलना हो तो एक्स निकलता है कब, जब x का वैल्यू बड़ा हो 0 से तब। फिर आपको पता होगा ये माइनस एक्स निकलता है कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब। फिर एक 0 भी निकलता है कब, जब x का मान 0 के बराबर हो तब। यहां किताब में इतनी चीजें दी हुई है, लेकिन कंसेप्ट यहां जाके फंसता है। आप देखेंगे, देखिए एग्जांपल समझिए। -5, पहले प्लस वाला लेते हैं, +5, फिर लेते हैं -5, ठीक है, और एक ले लेते हैं 0। यहां आपको कोई समस्या नहीं है। आपने क्या सीखा है, आपको पता है, आप कहते हैं प्लस रहे तो प्लस निकलता है, माइनस रहे तो भी प्लस निकलता है। बिल्कुल गलत बोलते हैं, उस तरह नहीं बोलना है। आपको बोलना है प्लस रहे तो प्लस निकलता है, माइनस रहे तो माइनस निकलता है। जी आज बिल्कुल ये कंसेप्ट ध्यान कर लीजिए, इससे बेहतर कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। जो आप बोलते हैं माइनस रहे फिर भी प्लस निकलता है, ये गलत कंसेप्ट है। आपको माइनस रहे तो माइनस निकलता है, प्लस रहे तो प्लस निकलता है। कैसे माइनस निकलता है, तो माइनस रहे तो माइनस निकलता है। निकलता है कौन सी निकलता है, तो जो अंदर रहेगा वही ना निकलता है बुआ। तो अंदर आपका -5 है तो -5 ही ना निकलेगा, जो अंदर है वही ना निकलेगा। तो अंदर -5 है तो निकलेगा कौन सी, -5 ना निकलेगा, तो -5 निकल गया। अब माइनस से गुना होता है तब जाके ये प्लस हो जाता है, तब आप कहते हैं कि प्लस निकला हुआ है। लेकिन कंसेप्ट क्या है इसका, ये प्लस रहे तो प्लस निकलता है, माइनस रहे तो माइनस निकलता है। कौन सी निकलता है बुआ, तो जो अंदर है वह ना निकलता है। तो अंदर -5 है तो 5 निकलेगा, और 0 रहता है तो 0 निकलता है। कहिएगा इस तरह तो हमने कभी नहीं पढ़ा है जी, आपको हम बताते हैं। आप अंक में जो भी अंक डालिएगा लिखिएगा तो उसमें सही हो जाता है। ये माइनस रहे तो भी प्लस, प्लस रहे तो भी प्लस, वो आपका कंसेप्ट में आ जाता है। लेकिन आप समझिए, यहां समझिए त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है। यदि थीटा का मान आपका 90 से लेकर, थीटा का मान 90 से लेकर चाहे 90 और 180 के बीच हो, थीटा का वैल्यू आपका 90 से 180 के बीच हो, त्रिकोणमितीय फलन में थीटा का मान 90 से 180 के बीच हो, और मोड में बोल दिया है cos थीटा। थीटा का मान 190 से 180 के बीच हो और मोड में बोल दिया है cos थीटा। अब बताइए आप यहां निकालिएगा तो कैसे पता चलेगा आपका ये क्या है। तो समझिए आपका एक कोऑर्डिनेट होता है, हम आपको समझा रहे हैं, यहां समझा रहे हैं। आपका कोऑर्डिनेट होता है जो यह 0 से 90 होता है, यह 90 से 180 होता है, 180 से 270 होता है, और ये 270 से 360 होता है। ये आपका कोऑर्डिनेट होता है। ये x डैश y डैश इस तरह का वैल्यू होता है। इसमें जो है ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और बाकी निगेटिव होता है। तो cos बताइए 90 से 180 में cos किस में आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, निगेटिव। ये दिख नहीं रहा है निगेटिव लेकिन है निगेटिव, ये दिख नहीं रहा है लेकिन है निगेटिव। तो अब निगेटिव है तो हम क्या बोले हैं, निगेटिव रहे तो निगेटिव निकलता है, तो निगेटिव निकलता है कौन चीज, जो अंदर रहे हुआ वह। तो cos थीटा है तो cos थीटा आपका निकल गया। अब समझिए यहां cos थीटा जो दिखने में है, दिख रहा है पॉजिटिव लेकिन एक्चुअल है निगेटिव, और यहां दिख रहा है निगेटिव लेकिन है पॉजिटिव। क्योंकि ये cos थीटा तो माइनस में है, ये cos थीटा निगेटिव है, तो निगेटिव से गुना करेंगे तब ना पॉजिटिव। आपको मोड से बाहर निकाल के पॉजिटिव रखना है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन में चाहे बेसिक और चीजें हैं जहां जाके आप फंस जाइएगा। आपको लगेगा कि ना आप प्लस में निकलता है, तो दिख रहा है प्लस तो निकाल दे प्लस, तो वहां गलत हो जाएगा। वहां कैसे करना है, आपको यहां चेक कर लेना है, ये निगेटिव है तो निगेटिव निकलता है, तो जो है वह निकलता है।
यहाँ आपका cos थीटा इस कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, लेकिन दिख रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव दिख रहा है, बाहर निकालिएगा तो ये निगेटिव है, तो निगेटिव निकलेगा कौन चीज, जो दिया हुआ है वो, तो दिया हुआ है यह, तो यह निकल गया। यह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, इससे आपके मॉडुलस का कहीं भी क्वेश्चन होगा गलत होने का बिल्कुल चांसेस नहीं है। बात बाकी ये चांसेस रहेगा, आपको ये कीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट में आएगा, सही बनेगा, लेकिन यहाँ आके आप फंस जाइएगा। इसीलिए आपको मॉडुलस का क्वेश्चन फंसता है और नहीं बनाने आता है, आपको समझ में भी बिल्कुल नहीं आता है। तो आपको अच्छी से समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाइए। कॉम्पिटिटिव में, आपका एग्जाम में, सारे एग्जाम में मॉडुलस से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं। आपको इस तरह की जानकारी और लेने के लिए मेरे वीडियो से बने रहना होगा और अच्छी अच्छी जानकारियां लेना होगा। मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।